एस्टेट परीक्षा का दूसरा दिन है आज। तो पहली शिफ्ट के लिए एग्जाम शुरू हो गया है। पहली शिफ्ट में लेवल 2 यानी कि टीजीटी एग्जाम है। 673 परीक्षा केंद्रों पर 2,01,518 अभ्यर्थी परीक्षा दे रहे हैं। दोपहर 12:30 बजे तक पहली शिफ्ट की परीक्षा चलेगी। एग्जाम सेंटरों की सीसीटीवी कैमरों से निगरानी। तो एस्टेट परीक्षा का दूसरा दिन है आज। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, पहली शिफ्ट के लिए एग्जाम शुरू। पहली शिफ्ट में लेवल 2 टीजीटी एग्जाम 673 परीक्षा केंद्रों पर 2,01,518 अभ्यर्थी परीक्षा दे रहे हैं। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, एग्जाम सेंटरों की सीसीटीवी कैमरों से निगरानी। तो सुरक्षा व्यवस्था की अगर बात कर ली जाए तो पुख्ता प्रबंध जो है वो यहां पर किए गए हैं और तस्वीरें भी आपको लगातार दिखा रहे हैं किस तरह से वीडियोग्राफी जो है वो लाइव चल रही है और चूंकि लगातार निगरानी जो है वो की जा रही है। इन तस्वीरों के माध्यम से भी आप देख पा रहे हैं। एस्टेट की 2 दिवसीय परीक्षा चल रही है। आपको बता दें कल जो एस्टेट की परीक्षा है वह पीजीटी की कल शाम को संपूर्ण हुई। तो आज अब लगभग 10 बजे हैं और जो पीजीटी की जो परीक्षा है वह शुरू हो गई है। इस समय मौजूद है परीक्षा केंद्र पर। आप देख सकते हैं जो गेट है लगभग 1 घंटे पहले बंद हो गया और अभी जो परीक्षा है वह चल रही है। कहीं ना कहीं सुरक्षा व्यवस्थाओं की बात की जाए तो काफी कड़ी सुरक्षा व्यवस्था जो है तमाम सेंटर्स पे की गई है। आप देख सकते हैं जो कई लेयर की जो सुरक्षा व्यवस्था है सेंटर्स पे मौजूद है। जो जितने भी परीक्षार्थी पहुंचते हैं उनको पहले तो गेट पे चेक किया जाता है। तमाम जो लगभग जो एडमिट कार्ड है वह उनके चेक किए जाते हैं। उसके बाद अंदर जाने के बाद बायोमेट्रिक अटेंडेंस जो है उनकी वह ली जाती है। तो कहीं ना कहीं सुरक्षा व्यवस्था काफी अच्छी है। तो वही अगर दूसरी बात बाहर की सुरक्षा व्यवस्था की बात की जाए तो 200 मीटर के अंतर्गत जितने भी जो तमाम जो जेरोक्स मशीन की शॉप्स हैं उनको बंद करने के आदेश दिए गए थे। लेकिन कहीं ना कहीं बरसात के कारण जो तमाम परीक्षार्थी हैं उनको परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि आप देख सकते हैं सेंटर के सामने बिल्कुल मौजूद है और जो जल भराव की समस्या है यहाँ पे बनी हुई है, जिसके कारण कहीं ना कहीं परीक्षार्थियों को सेंटर्स तक पहुंचने में काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। क्योंकि आपको बता दें फरीदाबाद में हल्की सी बरसात के बाद जल भराव की समस्या देखने के लिए मिलती है, जिसके बाद कहीं ना कहीं जो जाम की समस्या है वह भी काफी बड़ी जो है खड़ी हो जाती है। तो वहीं आपको बता दें कि जो परीक्षा है एस्टेट की 2 दिवसीय परीक्षा की कल जो परीक्षा है कल शाम के शिफ्ट में जो पीजीटी लेवल 3 की जो परीक्षा है वह संपूर्ण कराई गई। तो आज जो ये परीक्षा है 2 शिफ्टों में की जाने वाली है। अभी जो पहली शिफ्ट है वह चल रही है। टीजीटी की परीक्षा के लिए जो तमाम परीक्षार्थी है वह पहुंचे हुए हैं। तो ये परीक्षा जो है 10 से 12:30 तक के ये समय है। तो वहीं दूसरी जो शिफ्ट है वह लगभग 3 बजे से 5:30 तक की शिफ्ट जो रहेगी, जिसमें कि पीआरटी के तमाम जो परीक्षार्थी हैं वह पहुंचेंगे। तो वहीं आपको बता दें कि दूर दूर से जो तमाम परीक्षार्थी पेपर देने के लिए पहुंच रहे हैं, कहीं ना कहीं उनके अंदर काफी जोश और उत्साह देखने के लिए मिल रहा है। क्योंकि काफी समय के बाद जो परीक्षा है वह हो रही है। 2 बार पोस्टपोन्ड होने के बाद कहीं ना कहीं जो तमाम परीक्षार्थी है अब उन्हें पेपर में बैठने का मौका मिल रहा है, जिसको लेकर कहीं ना कहीं तमाम परीक्षार्थी काफी खुश नजर आ रहे हैं। बल्लभगढ़ से हरियाणा न्यूज के लिए रजत सिसोदिया। तो देखिए एस्टेट परीक्षा का दूसरा दिन है आज और एग्जाम जो है वो शुरू हो चुका है। बता दें कि ये दूसरे लेवल का ये एग्जाम यानी कि टीजीटी लेवल का एग्जाम शुरू हो चुका है। लगातार वीडियोग्राफी की जा रही है। कड़ी निगरानी के बीच ये एग्जाम हो रहा है। करनाल से संवाददाता महेंद्र सिंह जुड़ गए हैं, ज्यादा जानकारी लिए हुए, उनसे भी जान लेते हैं। महेंद्र सिंह, सबसे पहला सवाल ये कि आप किस परीक्षा केंद्र के बाहर फिलहाल मौजूद हैं और चूंकि एग्जाम जो है वो शुरू हो गया है, एग्जाम से पहले क्या कुछ व्यवस्थाएं आपने देखी सुरक्षा को लेकर और जैसे ही एग्जाम खत्म होगा उस वक्त किस तरह की जो हलचल है वो नजर आ सकती है? बिल्कुल साधना, देखिए इस समय मैं करनाल के प्रताप पब्लिक स्कूल जो एस्टेट की परीक्षा के लिए परीक्षा केंद्र बनाया है उसके पास मौजूद हूं। लेकिन आज जो परीक्षार्थी परीक्षा देने के लिए आए हैं उनको दोहरी परीक्षा देनी पड़ी है, क्योंकि सुबह से ही बरसात जो है चल रही थी। तो ऐसे में उनको अपने एग्जाम सेंटर तक पहुंचने में काफी मशक्कत करनी पड़ी है। हालांकि जो अभ्यर्थी परीक्षा देने के लिए आए थे वो समय पूर्व भी जो है अपनी एंट्री
वो कर चुके हैं परीक्षा में अंदर, और परीक्षा जो है सुचारू रूप से शुरू हो चुकी है। आज लेवल 2 की जो परीक्षा हो रही है, इसके लिए करनाल के अंदर जो है 22 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं, जिसमें 6729 अभ्यर्थी परीक्षा देंगे। तो तैयारियां जो है वो पूरी कर ली गई थी पहले ही। जो कल जो शाम के सत्र में जो एक परीक्षा हुई थी, उसको लेकर भी जिस तरह के प्रबंध सामने आए थे, वही स्थिति अब भी है। कड़े सुरक्षा प्रबंध रखे गए हैं परीक्षा केंद्रों के अंदर और बाहर जो है पुलिस मुस्तैद है। लगातार निगरानी की जा रही है, और जो एंट्री मिली थी अभ्यर्थियों को, वो भी कड़ी जांच के बाद मिली थी। और अब देखने वाली बात यह होगी कि करीब 2.5 घंटे की परीक्षा है, 12:30 बजे परीक्षा खत्म होगी। किस तरह का जो फीडबैक है वो अभ्यर्थियों की तरफ से मिलता है, क्योंकि कल जब हमने जो पीजीटी लेवल की परीक्षा हुई थी उसके बारे में जब अभ्यर्थियों से बात की थी, तो उन्होंने माना था कि परीक्षा बेहद अच्छी थी, प्रबंध बेहद अच्छे थे, और जो खासकर जो प्रश्न पत्र आया था परीक्षा का, वो बिल्कुल उनके लेवल का था, उससे काफी संतुष्ट थे। आज ये टीजीटी लेवल का जो है दूसरा परीक्षा है, तो इसमें देखने वाली बात यही रहेगी कि जो प्रश्न पत्र आएगा, जो परीक्षा आएगी के लिए दिया गया है, उसको लेकर अभ्यर्थी कितने संतुष्ट हैं। जी साधना। बिल्कुल महेंद्र सिंह, देखने वाली बात होगी कि जो प्रश्न पत्र आता है और एग्जाम के बाद जो छात्र हैं, जो अभ्यर्थी हैं, वो कितने संतुष्ट नजर आते हैं, ये भी देखने वाली बात होगी। आप बने रहिए। मनोज मालिक भी जुड़ गए हैं कैथल से। मनोज, क्योंकि एस्टेट परीक्षा का दूसरा दिन है आज, लेवल 2 का जो एग्जाम है यानी कि टीजीटी का, वो शुरू हो गया है। किस तरह की व्यवस्थाएं आपने देखी? बिल्कुल, देखिए बात करें कैथल जिले के, तो लगातार जो परीक्षार्थी परीक्षा देने के लिए पहुंच रहे हैं, और बात करें जो सुरक्षा की को लेकर, तो लगातार जिला प्रशासन द्वारा सुरक्षा के जो प्रबंध है वो पुख्ता कर दिए गए हैं। हर बना पहले कैथल एसपी और कैथल डीसी द्वारा सेंटरों का जो सेंटर है वहाँ का दौरा किया जा रहा है, ताकि किसी भी परीक्षार्थी को, किसी भी छात्र हो या छात्रा हो, तो किसी भी परेशानी का सामना न करना पड़े। उसके साथ साथ बता दें कि लगभग इसमें बात करें 340 जो पुलिस कर्मचारी हैं उनकी ड्यूटी लगाई गई है, ताकि जो भी परीक्षार्थी आए उसको किसी भी परेशानी का सामना न करना पड़े। उसके साथ साथ 2 गाड़ियों की स्पेशल लगाई गई है, जहाँ पर जो परीक्षार्थी की बात करें तो किसी प्रकार की इसको परेशानी का सामना करना पड़ता, तो वो पुलिसकर्मी उनकी सहायता के लिए मौके पर वहां तक पहुंचते हैं। जी बिल्कुल मनोज, अगर बात की जाए तो कैथल में कितने परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं और कितने छात्र जो हैं वो लेवल 1 की परीक्षा देने वाले हैं? हालांकि वो शाम को शुरू हो जाएगा। जी बिल्कुल, देखिए बात करें तो कैथल के अंदर के 7,580 जो परीक्षार्थी है जो आज परीक्षा देंगे, और पीआरटी के बाद में तो 2,364 जो परीक्षार्थी है वो परीक्षा देंगे। इसको लेकर जो तैयारी है, पुलिस प्रशासन की बात करें, जिला प्रशासन की बात करें, तो वो जो तैयारी वो पूरी हो चुकी है। जी बिल्कुल, बने रहिए मनोज, आप जानकारी आप दे रहे हैं लगातार। महेंद्र सिंह भी लगातार बने हुए हैं। महेंद्र सिंह, क्योंकि देखिए शाम को भी एक एग्जाम होना है, लेवल 1 यानी कि पीआरटी का एग्जाम होना है। बात की जाए तो उसके लिए कितनी देर पहले जो है वो एंट्री शुरू हो जाएगी, और उसके लिए क्या कुछ व्यवस्थाएं सुरक्षा को लेकर की गई हैं? देखिए, पीआरटी के परीक्षा की बात करूं तो करनाल में 9 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं पीआरटी यानी लेवल 1 की परीक्षा के लिए। इसमें 2562 अभ्यर्थी जो है शामिल होंगे। इनके लिए जो परीक्षा केंद्र बनाए गए वही नियम, वही एसओपी जारी कर दी गई थी कि अभ्यर्थियों की जो एंट्री है वो किस तरह से रहेगी, क्योंकि ये जो परीक्षा है ये 3 बजे से लेकर 5:30 बजे तक रहेगी। तो अभ्यर्थियों की जो एंट्री है वो 2 बजे तक का समय दिया गया। दोपहर 2 बजे तक ही उनको परीक्षा केंद्र है उनमें प्रवेश मिलेगा। उससे पहले करीब 1 घंटे का समय दिया गया। इनकी 1 से लेकर 2 बजे तक अभ्यर्थी जो है परीक्षा केंद्रों के अंदर जा सकते हैं। 2 बजे के बाद किसी अभ्यर्थियों को एंट्री नहीं मिलेगी, यानी कि उनको प्रवेश नहीं करने दिया जाएगा। इससे पूर्व जो परीक्षा से पूर्व जो 1 घंटे का समय है वो अभ्यर्थियों की जांच का, उनके दस्तावेजों की वेरिफिकेशन का या बायोमेट्रिक के लिए दिया जाता है। तो ये कुछ एंट्री के नियम रखे गए हैं। इसके अलावा जिस तरह की एसओपी पहले सीईटी के एग्जाम के लिए थी या लेवल 3 के जो पीजीटी का एग्जाम था, वही एसओपी अब लेवल 2 के लिए, लेवल 1 के लिए है कि अभ्यर्थियों को किन किन चीजों का इस्तेमाल नहीं करना है। किसी तरह का इलेक्ट्रॉनिक गैजेट हो, घड़ी हो या किसी अन्य तरह का कोई ऐसी सामग्री हो जिसमें कागज का इस्तेमाल हो, वो अंदर नहीं लेकर जा सकते। उसके लिए बाहर जांच की जाती है। 2 स्तर की ये जांच है। पहले
जो पुलिस कर्मचारी तैनात हैं वो जांच करते हैं। इसके बाद जो एजेंसी नियुक्त की गई है इन पेपरों लेने के लिए वो उनके कर्मचारी जो है जांच करते हैं। तो बेहद सघन जांच है और यही रही है कि कल जो परीक्षा हुई थी वो बेहद शांतिपूर्ण और संतोषजनक तरीके से रही है और आज भी उम्मीद यही जताई जा रही है कि आज ये दोनों परीक्षाएं हैं उनका भी इसी तरह से शांतिपूर्ण और संतोषजनक तरीके से संपन्नता होगी। जी बिल्कुल महेंद्र सिंह, बहुत शुक्रिया जानकारी देने के लिए और खबर पर नजर बनाए रखने के लिए। तो बल्लभगढ़ से रजत सिसोदिया जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी लिए हुए। रजत, फिलहाल क्या तस्वीरें आप देख पा रहे हैं? हालांकि बात की जाए लेवल 2 की जो परीक्षा है वो शुरू हो चुकी है, कि आपने तस्वीरें देखी। बात की जाए लेवल 1 की तो उसको लेकर क्या कुछ व्यवस्थाएं प्रशासन की तरफ से? जी मैं आपको बता दूं कि एस्टेट की 2 दिवसीय परीक्षा जो है चल रही है। कल जो है 3rd लेयर की जो परीक्षा है पीजीटी की वह संपूर्ण कराई गई। तो आज ये परीक्षा जो 2 लेयरों की जानी है। अभी सुबह जो है लगभग 10 सवा 10 का समय है। तो अभी जो पीजीटी की जो परीक्षा है टीजीटी की जो परीक्षा है वह चल रही है। लगभग 9 बजे जो है तमाम एंट्री यहाँ जो केंद्रों की थी वह बंद कर दी गई थी और उसके बाद जो अब 10 बजे से जो परीक्षा है शुरू हो गई है। तो कहीं ना कहीं आपको बता दें कि जो तमाम सुरक्षा व्यवस्था है या इसके अन्य अलावा जो चीज है जो तमाम चीजें व्यवस्था जो कि प्रशासन की ओर से की गई थी वह काफी अच्छी तरीके से दुरुस्त नजर आ रही है। जहाँ एक और सेंटर्स के अलग अंदर जो कहीं ना कहीं व्यवस्था काफी अच्छी नजर आ रही है। तो वहीं आपको मैं दिखाना चाहूंगा कि जो सेंटर्स के बाहर का जो हाल है वह काफी दयनीय बना हुआ है, क्योंकि 2 दिन हल्की बरसात आई है तो जिसके कारण कहीं ना कहीं पूरे फरीदाबाद में जल भराव की समस्या देखने के लिए मिल रही है, जिसके कारण कहीं ना कहीं कुछ जो परीक्षार्थी हैं वह सेंटर्स पे लेट पहुंचते हुए भी नजर आए। क्योंकि आपको बता दें फरीदाबाद में हल्की बरसात के बाद कहीं ना कहीं जो जल भराव की समस्या है वह बनती हुई नजर आती है। और वहीं जल भराव होने के कारण कहीं ना कहीं जितने जो तमाम शहर में जगह जगह जो तमाम जाम की समस्या है वह देखने के लिए मिलती है। वहीं परीक्षा की बात की जाए तो आज जो एस्टेट की परीक्षा है ये 2 लेयरों में कंप्लीट की जानी है, 2 शिफ्ट में जो है आज कंप्लीट की जानी है। अभी जो है टीजीटी का एग्जाम चल रहा है जो कि अभी 10 बजे से 12:30 तक होगा। वहीं दूसरी शिफ्ट की बात की जाए तो पीआरटी का एग्जाम जो है वह शाम की शिफ्ट में है। लगभग 2 बजे जो है उसकी एंट्री बंद कर दी जाएगी। तो 3 बजे से जो एग्जाम है वह शुरू हो जाएगा जो कि 5:30 तक रहेगा। वहीं सुरक्षा व्यवस्थाओं की बात की जाए तो काफी दुरुस्त जो है वह नजर आ रही है, क्योंकि कई लेयरों में जो है अंदर सुरक्षा व्यवस्था देखने के लिए मिल रही है। सबसे पहले गेट पे जो है तमाम पुलिसकर्मी और अन्य जो गार्ड हैं वह भी मौजूद हैं। सबसे पहले जो तमाम परीक्षार्थी हैं उनका जो एडमिट कार्ड है उसको चेक करके अंदर भेजा जाता है। उसके बाद मेटल डिटेक्टर से उसे अंदर चेक करके अंदर भेजा जाता है। फिर आगे जाके अगर अटेंडेंस की बात की जाए तो बायोमेट्रिक अटेंडेंस यहाँ पे जो परीक्षार्थी हैं उनकी ली जा रही है। तो कहीं ना कहीं जो चीटिंग करने की जो संभावनाएं रहती हैं वह काफी हद तक खत्म हो चुकी हैं। तो वहीं इसके अलावा अगर बात की जाए बाहर की व्यवस्थाओं की तो कहीं ना कहीं इसको लेकर पहले ही फरीदाबाद के डीसी विक्रम यादव ने इस चीज का खास तौर पे ख्याल रखा था। जैसे कि सीईटी के एग्जाम में जो तमाम व्यवस्थाएं सेंटर्स के बाहर देखने के लिए मिली थी, जैसे कि जेरोक्स मशीन की जो दुकानें हैं सेंटर्स के लगभग 200 मीटर के रेडियस में कोई भी जेरोक्स मशीन या फैक्स की जितनी भी दुकानें हैं उनको बंद करने के आदेश दिए गए। तो वहीं बीएनएस की धारा 163 जो है सेंटर्स के पास लागू करी गई है। तो कहीं ना कहीं बात की जाए कि तो तमाम परीक्षार्थी जो कि काफी दूर दूर से पहुंच रहे हैं, क्योंकि अभी भी हमारी परीक्षार्थियों से बात हुई तो काफी दूर दूर से परीक्षार्थी जो है सेंटर्स पे पहुंच रहे हैं। कोई बिहार से पहुंच रहा है तो कोई राजस्थान से, काफी दूर दूर से जो सेंटर्स हैं वे फरीदाबाद में पड़े हैं। उसके बाद कहीं ना अभी जिस तरीके से जो तमाम परीक्षार्थी सेंटर से पहुंच रहे हैं उनसे बात की गई तो उनका साफ तौर पे कहना है कि तमाम व्यवस्था जो कि शासन और प्रशासन की ओर से की गई है वह काफी अच्छी है। तो वहीं दूसरी ओर अगर बात की जाए उनके अंदर एक्साइटमेंट की तो काफी जोश और एक्साइटमेंट उनके अंदर देखने के लिए मिल रही है, क्योंकि उनका साफ तौर पे कहना है कि काफी समय से उनकी ओर से जो तमाम तैयारियां हैं पेपर को लेकर वह की जा रही थी। क्योंकि देखिए एक कंपटीशन का ये एग्जाम है, एस्टेट एक ऐसा एग्जाम है जिससे कि कहीं ना कहीं तमाम जो लोग हैं बीएड करने के बाद इस परीक्षा का इंतजार करते हैं। तो इससे पहले भी बिल्कुल रजत, अब देखना होगा कि जैसे ही ये परीक्षा जो है वो खत्म होती है, यानी कि जो लेवल 2 की परीक्षा खत्म होगी तो उस वक्त छात्रों के चेहरे पर किस तरह
के जो एक्सप्रेशंस हैं वो नजर आते हैं, संतुष्टि जो है वो नजर आती है या फिर नहीं आती है, देखने वाली बात होगी। आप जानकारी जरूर दीजिएगा। बहुत शुक्रिया फिलहाल बने रहने के लिए। तो देखिए एस्टेट परीक्षा का दूसरा दिन है और चूंकि देखिए 3 लेवल की ये परीक्षा होती है, 2 शिफ्टों के जो एग्जाम है वो हो चुके हैं। दूसरी शिफ्ट का जो एग्जाम है वो शुरू हो चुका है और अब शाम को अगर बात की जाए तो 3 बजे से लेकर 5:30 बजे तक आखिरी जो शिफ्ट है उसका एग्जाम होगा। प्रदेश के अधिकांश जिलों में आज झमाझम बारिश और झमाझम बारिश के दिन आज का दिन काफी महत्वपूर्ण, क्योंकि एस्टेट के 2 लेवल की आज परीक्षा होनी है। पूरे प्रदेश की अगर बात करें लेवल 2 व 1 की परीक्षा का आयोजन आज किया जा रहा है। आज लेवल 2 की परीक्षा आज सुबह अगर मैं बात करूं 10 बजे से उस परीक्षा की शुरुआत की जाएगी और इस परीक्षा में पूरे प्रदेश भर में तमाम जो परीक्षा केंद्र 673 परीक्षा केंद्र 2,01,518 अभ्यर्थी इस परीक्षा में प्रविष्ट होंगे। 10 से 12:30 बजे तक इस परीक्षा का आयोजन किया जा रहा है। हालांकि तस्वीरें आप देख पाएंगे किस तरह से अभ्यर्थी बारिश के बीच, बूंदाबांदी के बीच अपने जो परीक्षा केंद्र है वहां तक पहुंच पाएंगे। भिवानी के कंट्रोल एंड कमांड सेंटर का ये पूरा नजारा है, जहां पर आप देख पाएंगे तमाम जिलों का सूरत हाल यहां से देखा जा सकता है। अभ्यर्थियों की आवाजाही शुरू हो चुकी है और ऐसे में अभी ये काफी महत्वपूर्ण हो जाता है कि जब बारिश और बारिश के बीच, हालांकि आज छुट्टी का दिन है और छुट्टी के दिन ये परीक्षा रखी गई है। कल अगर मैं सरकार की बात करूं, जिन परीक्षा केंद्रों में कल पेपर होना था, जहां जिन भवनों में कल परीक्षा होनी थी, वहां उन कॉलेज, यूनिवर्सिटी और साथ ही साथ प्राइवेट व सरकारी स्कूलों में अवकाश घोषित किया गया था। हालांकि कल 3 बजे से परीक्षा शुरुआत थी, लेकिन उससे पहले, क्योंकि 2 घंटा 10 मिनट पहले परीक्षा केंद्र में पहुंचना होता है, ऐसे में अब आज का दिन अगर बात करें तो काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। हालांकि बाद दोपहर की बात करें 3 बजे से 5:30 बजे तक लेवल 1 यानी पीआरटी डीएलएड के जो विद्यार्थी हैं उन भावी अध्यापकों की परीक्षा का आयोजन किया जाएगा। 82,917 अभ्यर्थी उस परीक्षा में अपनी किस्मत आजमाएंगे। पूरे प्रदेश में 280 परीक्षा केंद्र पीआरटी के लिए बनाए गए हैं, यानी 2 लेवल की आज परीक्षा होनी है, लेवल 2 और लेवल 1 की परीक्षा होनी है। कल की परीक्षा की अगर बात करें, पूरे प्रदेश में शांतिपूर्ण तरीके से इस परीक्षा का संचालन करवाया गया था। 399 परीक्षा केंद्र थे, करीबन 99,480 अभ्यर्थियों ने कल अपनी किस्मत आजमाई थी। हालांकि 1,20,945 अभ्यर्थी वो रजिस्टर्ड थे, लेकिन जो ताजा आंकड़े आए थे उनके मुताबिक 99,480 अभ्यर्थियों ने अपनी परीक्षा दी थी। बहरहाल आज की परीक्षा काफी महत्वपूर्ण मानी जा रही है और ऐसे में देखना होगा कि किस तरह से कल की परीक्षा की तरह आज की परीक्षा सुचारू प्रकार से संचालित हो पाती है। वीडियो जर्नलिस्ट सुमित अवस्थी के साथ रवि जांगड़ा, हरियाणा न्यूज।